नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उपग्रहों में भारहीनता के बारे में। टॉपिक डालेंगे उपग्रहों में भारहीनता। ठीक है, यह भारहीनता को ही अंग्रेजी में वेटलेसनेस कहते हैं। वेटलेसनेस की स्थिति कब होती है? वेट को पहले समझ लेते हैं। आप अगर देखे होंगे तो इस जो फिजिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में एक वीडियो ही हमने स्पेशली बनाया है भार और द्रव्यमान के बारे में, कि भार और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। तो देखिएगा, जो भार होता है, भार जिसको अंग्रेजी में वेट कहते हैं, उसको W से डिनोट करते हैं, वह होता है mg। यहां पर m जो है वह वस्तु का द्रव्यमान होता है और जो g होता है इसका मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जो भार है वह m और g होता है। मतलब कि यहां पर उपग्रह में भारहीनता का मतलब होता है m और g दोनों में से कोई भी शून्य हो जाए तो भारहीन हो जाएगा। और मास कभी नहीं जीरो हो सकता, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान जीरो हो सकता है। तो जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीरो होगा वहां पर हम भारहीनता को महसूस करेंगे। पहले तो हमें यह समझना होगा भार के बाद कि हमें जीरो ग्रेविटी की परिस्थिति कहां कहां पर दिखती है। तो टॉपिक रहेगा हमारा जीरो ग्रेविटी, कि जीरो ग्रेविटी क्या होता है, जीरो ग्रेविटी की परिस्थितियां क्या होती है। जीरो ग्रेविटी का सीधा अर्थ होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वह जीरो हो जाए। मतलब क्या है कि यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य। अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है तो उसको जीरो ग्रेविटी की कंडीशन कहते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि जीरो ग्रेविटी की कंडीशन कब कब हो सकती है, किन किन परिस्थितियों में जीरो ग्रेविटी उत्पन्न होती है। तो पहली जो परिस्थिति होती है वह है पृथ्वी के केंद्र में। जो पृथ्वी है उसके केंद्र में गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है, पहली परिस्थिति है। अगर हम किसी भी तरह से, वैसे तो पृथ्वी के केंद्र में पहुंचना असंभव है, लेकिन अगर हम पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, वह शून्य हो जाएगा। तो पता है कि m इंटू जीरो करेंगे तो वह भार भी शून्य मिल जाएगा। इसका मतलब है कि वहां पर हमें ग्रेविटी महसूस नहीं होगी। दूसरी आती है बात कि कोई वस्तु अगर किसी अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष में अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर, अंतरिक्ष क्या होता है, पृथ्वी के बाहर जो वायुमंडल है उसके बाहर जब हम लोग जाते हैं तो उसको कहते हैं अंतरिक्ष। अगर वस्तु, दूसरी कंडीशन है, अगर वस्तु बाह्य अंतरिक्ष में होता है तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो जब गुरुत्वीय त्वरण ही शून्य हो जाएगा तो ग्रेविटी फील नहीं होगा, फोर्स ही फील नहीं होगा। और तीसरी बात आती है कि जब कोई भी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो जब कोई उपग्रह पर हम हैं, पृथ्वी के वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते अंतरिक्ष यान, याद रखेंगे कि पृथ्वी के वृत्तीय कक्षा लिख देते हैं, वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने वाला यान, या अंतरिक्ष यान कहिए, अंतरिक्ष यान। वहां पर जो व्यक्ति अगर कोई बैठा हुआ है, पृथ्वी के वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान में बैठा व्यक्ति,
उसमें जो बैठा व्यक्ति है वह भी जीरो ग्रेविटी का एहसास करता है। क्यों एहसास करता है? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान शून्य हो जाता है। अब यहां पर एक बात आती है एक एक्सेप्शनल केस का। कौन सा एक्सेप्शनल केस है? तो हम लोग देखते हैं चंद्रमा को। आप लोग याद रखिएगा चंद्रमा के बारे में, ये नोट है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। तो और हम जानते हैं कि यहां पर अगर हम जी को देखें, जी को, इस गुरुत्वीय त्वरण को अगर हम समझें तो जी बराबर कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर होता है। यह भी हमने गुरुत्वीय त्वरण को भी हमने सिद्ध करके दिखाया है। इसका भी जो सूत्र का सत्यापन होता है वो भी हमने एक वीडियो में पूरी डिटेल से समझाया है। तो यहां पर जो जी है, कैपिटल जी, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहां पर जो m है वह द्रव्यमान है। किसका? तो पिंड का, जिस पिंड पर आप हैं उस पिंड का द्रव्यमान। यह क्या है? उस पिंड की त्रिज्या, रेडियस है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है अगर पिंड का द्रव्यमान, अगर मान लीजिए कि हम अंतरिक्ष यान में हैं और अंतरिक्ष यान का ही भार बहुत अधिक होता तो वहां पर भी हम भार महसूस कर सकते थे। लेकिन अगर यहां पर देखें तो चंद्रमा और किसी जो कृत्रिम उपग्रह है उसके वजन, उसके मास में बहुत अंतर होता है। तो यहां पर देखते हैं तो चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होता है, पृथ्वी का उपग्रह है लेकिन इसका द्रव्यमान अधिक होता है। इसी द्रव्यमान की अधिकता के कारण जो चंद्रमा है उस चंद्रमा का स्वयं का गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और पता है कि जहां भी गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य नहीं होगा उस स्थान पर वस्तु भारहीन महसूस नहीं कर सकता, वहां पर भार महसूस होगा। तो जो अगर चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह क्या 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर 1.625 पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब है को जो भी द्रव्यमान है उस द्रव्यमान में इसको गुना कर देंगे तो वह भार दिखा देगा, उसका भार बताएगा। इसका अर्थ होता है कि जीरो ग्रेविटी चंद्रमा पर महसूस नहीं हो सकती है। कारण क्या है कि चंद्रमा का द्रव्यमान काफी अधिक है वनस्पति की अन्य कृत्रिम उपग्रह से। ठीक है, इसलिए हम चंद्रमा पर भारहीनता को महसूस नहीं कर सकते। अब देखा हमने कि जीरो ग्रेविटी पृथ्वी के केंद्र में अगर वस्तु बाह्य अंतरिक्ष में हो, पृथ्वी की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान में, तो यहां पर हमें बात करना है उपग्रह में भारहीनता। तो उपग्रह में भारहीनता का अर्थ होता है कि अगर हम किसी अंतरिक्ष यान में हैं, है ना, कोई भी जब अंतरिक्ष यान को भेजा जाता है तो उसमें किसी न किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजा जाता है। उस अंतरिक्ष यात्री को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वहां पर मान लीजिए, इसको रब कर देता हूं मैं, अगर हम देखें कि अंतरिक्ष यान में उपग्रह के बाद यहां पर देखते हैं अंतरिक्ष, क्योंकि जाएगा तो अंतरिक्ष यान से ही जाएगा। तो अंतरिक्ष यान में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मान लीजिए कि यह हमारा अंतरिक्ष यान है, इसमें हम और आप यहां पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहां पर बैठे हुए हम लोग, है ना। तो यहां पर अगर देखें तो एक टर्म आता है भार के कंडीशन में, हमने देखा था, इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बारे में। न्यूटन के जो तृतीय नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, किनका है? तो न्यूटन साहब का है। न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा था कि क्रिया जितना एक्शन होगा उसके बराबर रिएक्शन होगा, और दोनों क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में।
दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें कि अगर हम यहां पर इस अंतरिक्ष यान में बैठे हुए हैं तो यहां पर हम जो भार महसूस करते हैं वह इसी एक्शन और रिएक्शन की वजह से महसूस करते हैं। मतलब है कि जितना हम mg अगर किसी चीज पर लगाते हैं उसी वस्तु के द्वारा हमारे ऊपर वापस से एक रिएक्शन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, आर वेक्टर जनरेट होता है, रिएक्शन जनरेट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसी रिएक्शन की वजह से एक्शन रिएक्शन आता है और यहीं पर हमें महसूस होता है भार। सीधी बात है। लेकिन जब हमने देखा कि जब हम बाह्य अंतरिक्ष में जाते हैं तो बाह्य अंतरिक्ष में जो गुरुत्वीय त्वरण है उस गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जब गुरुत्वीय त्वरण का मान ही शून्य हो गया, क्योंकि यहां पर जो जिस अंतरिक्ष यान पर है उसका द्रव्यमान लगभग बहुत कम है और त्रिज्या भी उसकी बहुत कम होगी, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो वस्तु का भार है वह एकदम से 0 हो जाएगा। इस कारण से जो है हम किसी भी अंतरिक्ष यान में अगर होते हैं या किसी उपग्रह पर होते हैं तो वहां पर हमें भारहीनता का महसूस होता है। भारहीनता का अर्थ होता है भार का महसूस नहीं होना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि भारहीनता क्या होता है, जीरो ग्रेविटी क्या होता है और कि हमें भारहीनता किस आधार पर महसूस नहीं होती है। याद रखिएगा, एक्सेप्शनल केस जो पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, उस पर भारहीनता महसूस नहीं होती है। क्योंकि भारहीनता इसलिए महसूस नहीं होती है क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत अधिक है और उस पर बैठा हुआ व्यक्ति का भार होगा, क्योंकि उस द्रव्यमान की वजह से, इस द्रव्यमान की वजह से उसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है। उसमें गुरुत्वीय त्वरण 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए वहां पर भारहीनता महसूस नहीं होगी। थोड़ा कम होगा लेकिन होगा। ठीक है, इस लेक्चर में इसको देखिए अच्छे से और थोड़ा वायरल कीजिए, है ना। आप लोग थोड़ा कम वायरल कर रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।